MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। और दर्शकों, आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं। दिन भर से आप सुन रहे होंगे सोनम बेवफा है, सोनम बेवफा है, लेकिन मैं कह रहा हूं दर्शकों, सोनम बेवफा नहीं, सोनम तो हत्यारी निकली। आपको लग रहा था कि सोनम बेवफा है, नहीं है। उसने वफा तो अपने प्रेमी के साथ किया, लेकिन हत्या अपने पति की कर दी। और आज दर्शकों, देश भर में, पूरे देश में आपके भी दोस्त होंगे, परिवार वाले होंगे, परिवार में, मेट्रो में आप चल रहे होंगे, बाजार में आप अगर मुझे देख रहे हैं, दुकानों पर भी एक बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो गए, ये खूनी रिश्ते बनते जा रहे हैं। और ये तस्वीर दर्शकों हर 20 दिन बाद दिखने लगी है। आपको विश्वास नहीं होता है? मैं आज आपको बताता हूं ये तस्वीर कैसे हर 20 दिन बाद दिख रही है। आइए दिखाइए। ये देखिए, आपको याद है ना नीला ड्रम, कैसा खौफ था अभी। नीले ड्रम में मुस्कान ने अपने पति को मार दिया सिर्फ प्रेमी के चक्कर में। फिर एक और खबर आई मैनपुरी से, जहां नई नई शादी के बाद अपने पति को चाय में जहर दे दिया, उसकी भी मौत हो गई। फिर 20 दिन हुए, मुजफ्फरनगर से खबर आ गई कि प्रेमी के चक्कर में पति को हथौड़े से मारा और उसका शव नहर में फेंक दिया। फिर 20 दिन हुए, अब आ गया सोनम का कांड, जिसने हनीमून पर प्लान बनाया और अपने पति की हत्या की। लेकिन दर्शकों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले आपको बता दूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है मेघालय के डिप्टी सीएम का। पुलिस ने जांच की मेघालय की, और बाकायदा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है, राजा रघुवंशी, जिसकी लाश आपको दिखाई दे रही है दर्शकों, इसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने की है। सोचिए जरा, इसने कराई है, इसके साथ कई किलर्स हैं। और दर्शकों, इस बात की आशंका हमें पहले ही हो गई थी, पहले से ही हो गई थी। इसलिए मैंने आपको आज से 5 दिन पहले दर्शकों, जब कोई खबर नहीं दिखा रहा था, 5 दिन पहले राजा के परिवार के साथ में खड़ा रहा। मैं सवाल पूछ रहा था कि सोनम कहां चली गई। मैंने ये देखिए, ये हमने खबर दिखाई थी। हम पूछ रहे थे क्या हुआ, हनीमून पर हत्या हो गई क्या? और हमने ये भी पूछा था दर्शकों कि कौन है हत्यारा, क्या कोई स्थानीय है या फिर सोनम है? और सोनम निकली दर्शकों। सच आया तो घर में आने वाली बहू को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर एक के बाद एक ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं। इसका कारण पता है दर्शकों क्या सामने आया है? अफेयर। दावा यह किया जा रहा है ये सोनम जो आपको दिख रही है, इसका अफेयर था। सोचिए, राजा को अपने अफेयर के चक्कर में इसने मार दिया, शादी करके हनीमून पर ले गई और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए, सोनम बेवफा नहीं, हत्यारी निकली। राजा को रास्ते से हटाने के लिए 2186 किलोमीटर का सफर किया। नौकर के प्यार में पति को काट दिया। शादी मर्जी से की, मर्डर प्लानिंग से किया। हनीमून पर हत्याकांड। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये वही सोनम रघुवंशी है जो पिछले 20 दिन से गायब थी। तस्वीर में यह खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जितनी बेचारी दिख रही है, असल में उतनी ही शातिर है। आप सोचिए, जिस राजा रघुवंशी के साथ इसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई, उसे शादी के चंद दिनों के अंदर ही मौत के घाट उतरवा दिया, वो भी अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर। आप सोचिए कितनी शातिर है सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति की हत्या के लिए 3 राज्यों की पुलिस के नाक में दम कर दिया। सोनम ने जिस शख्स के लिए अपने पति राजा की हत्या करवाई, वो उसके पिता की फैक्ट्री में नौकर राज कुशवाहा है। उम्र में राज सोनम से 5 साल छोटा है, लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से सोनम ने दुल्हन से दानव बनने का फैसला किया। सोनम दानव बन चुकी थी दर्शकों सोनम, और सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने के बाद भागने का पूरा प्लान सेट कर लिया था। पूरी तैयारी हो गई थी, वो भाग जाएगी, कार उठाएगी और निकल जाएगी। लेकिन दर्शकों, उसका प्लान पता है आपको कैसे फेल हो गया? उसका प्लान बीच में ही दम तोड़ देता है।
और उसका कारण पता है आपको क्या निकला? मेघालय की पुलिस। यहां तारीफ करनी होगी मेघालय की पुलिस। देश भर में सवाल उठ रहे थे कि भाई पूर्वोत्तर में ना जाने क्या हो गया है, लेकिन मेघालय की पुलिस शांत रहकर अपना काम कर रही थी। राजा की लाश मिली उसके बाद से लेकर मेघालय की पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती रही और मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक हलचल तेज हो गई। सवाल पूछे जाने लगे कि भाई राजा को किसने मारा, क्या हुआ राजा के साथ, क्या लूट हो गई या कोई सीक्रेट किलर है? और इन सवालों का जवाब था सोनम के पास, जो ना जाने कहां चली गई। परिवार वाले परेशान थे, बात सीबीआई जांच तक पहुंच गई थी। दर्शकों, आपको भी लग रहा होगा कि दोनों को मार दिया है किसी, लेकिन दर्शकों मेघालय पुलिस थी जो जानती थी कि सोनम है, वो सारे राज जानती है। सोनम के परिवार वाले दर्शकों इस दौरान उसे ढूंढने भी गए। उनका कहना था कि भाई हमें भी शिलोंग के अंदर धमकी मिल रही है, लेकिन मेघालय की पुलिस चुप रही, वो जांच करती रही। सारे सवाल सोनम पर आकर रुक गए थे और मेघालय की पुलिस ने उसके खूनी खेल से कैसे पर्दा उठाया वो भी दिखाता हूं। सोनम ने इतनी बड़ी वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। राजा के परिवार तक को इसका अंदाजा नहीं था और आज भी हर कोई हैरान है कि उनकी नई नवेली बहू उनके बेटे की हत्या कर देगी, और वो भी घर से 2000 किलोमीटर दूर। परिवार ने बेटे बहू को हनीमून के लिए भेजा था। वहां से बेटा तो आया, लेकिन लाश के रूप में, और उसको लाश बनाया उसकी नई नवेली जीवन साथी सोनम ने। दरअसल सोनम ने शादी तो राजा से की थी, लेकिन असल में वो प्यार राज से करती थी और इसलिए सगाई के बाद उसका व्यवहार बदल गया। शायद राजा को उसके मंसूबों का पता चल गया था और इसलिए एक बार राजा ने शादी से इनकार भी कर दिया था। ये 3 तस्वीरें उसका सबसे बड़ा सबूत है। पहली तस्वीर जब राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की मांग भर रहा है, तो सोनम बिल्कुल खुश नहीं है और इधर हल्दी की रस्म के दौरान राजा रघुवंशी बेहद खुश है, तो वहीं इसमें भी सोनम के चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई हुई है। जैसे तैसे सोनम ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद सोनम ने शातिर तरीके से पूरी साजिश रची और फिर उसको अंजाम दिया। शादी के बाद सोनम ने शिलोंग घूमने का प्लान बनाया। सोनम ने खुद ही मेघालय जाने की टिकट करवाई। टिकट जाने की तो थी, लेकिन आने की नहीं, और इसका खुलासा मां ने कर दिया। सोनम ने टिकट करवाई थी। सोनम ने बोला था कि घूमने चले। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे अपन घूमने, बाद में जाएंगे। वापसी का टिकट नहीं करवाया सोनम ने। तो वापसी का क्यों नहीं करवाया? तो मैंने उनकी मम्मी से बोला, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि वो इधर से घूमते घूमते आएंगे। अब शिलोंग के होटल के बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीर को देखिए, जहां दोनों रुके हुए थे, और इसी सीसीटीवी ने सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत दिया। सोनम व्हाट्सएप पर किसी से लगातार चैट कर रही है। दूसरी ओर एक लाल रंग की कार खड़ी हुई है, उसमें कुछ युवक बैठे थे और ये कोई और नहीं, ये तीनों शार्प शूटर थे और यहीं से खूनी खेल की शुरुआत होती है और शायद यही राजा का आखिरी दिन था। होटल के बाहर देखा उसको मैसेज करते हुए, सूटकेस पास जा रहा था, कहीं सामान ले रहा था। वो किससे कर रही है, अपन को यही तो पता करना कि वो बार बार कर रही थी, हटा रही, कर रही, हटा रही, कर रही, तो उसका मतलब क्या था? उनके घर में तो कोई मैसेज नहीं आया उनके। मैं तो आज भी फोन लगाया सोनम को कि सोनम राजा कहाँ है। मैं तो डेली फोन लगा रही सोनम को, मेरे को कुछ तो एहसास करे। राजा के परिवार के घर खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन वो खुशियां चंद दिनों तक ही रही और फिर पूरे परिवार में मातम छा गया। राजा को रास्ते से हटाने के लिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, झूठ और राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाते, और हुआ भी वही। पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। अब दर्शकों, कैसा ये सोनम का खूनी प्लान था आपको बताता हूं। सबसे पहले सोनम और राज ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। राज सोनम का प्रेमी। सोनम के कहने पर प्रेमी राज ने कॉन्ट्रैक्टर किलर्स को हायर कर लिया। राज खुद शिलोंग नहीं गया। वो क्या करता है, फोन पर सोनम के साथ संपर्क में रहता है और उसने हत्या के लिए 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर शिलोंग भेजे, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। किलर आकाश, विशाल, आनंद, तीनों एक साथ वहां पर पहुंचे
और इसके बाद चेरापूंजी पहुंचते ही सोनम से संपर्क किया। जैसे ही सोनम का इशारा मिला, राजा को सोनम सुनसान रास्ते पर ले जाती है और वहीं पर सोनम के साथ तीनों किलर्स ने हत्या को अंजाम दिया। और इसको लेकर क्या खुलासा किया मेघालय पुलिस ने, दिखाते हैं आपको। Well, as per the SIT investigation, the main accused is Sonam. She also came with a group of 3 other contract killers, and she had herself surrendered before the UP police, and the 3 others have also been arrested and they have confessed to the crime. और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। दर्शक, शिलांग और इंदौर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। और बड़ी बात क्या, सोनम को गाजीपुर में मेघालय पुलिस ने अरेस्ट किया। सभी आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड अब शिलांग की पुलिस लेगी। ये बहुत और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बहुत बड़ी और अहम जानकारी। इसको लेकर कैसे कार्रवाई कर रही है पुलिस, वो भी आपको सुनवा देते हैं। गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें जो नंदबाग पुलिस थाना है उसके द्वारा रिकवर किया गया है। ऐसा पता चला है कि उनके द्वारा फोन किया गया था। इसमें इंदौर और मेघालय जो शिलोंग पुलिस है उसको द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन कल चलाया गया था और आज रात्रि ये पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें कि 3 सस्पेक्टेड को राउंड अप किया गया, जिसमें 3 सस्पेक्टेड जो है, एक राज कुशवाहा और दूसरा है आपका आकाश राजपूत और तीसरा है आपका विशाल चौहान। ये तीनों नंदबाग के रहने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी फिलहाल ऑलरेडी इसमें हिरासत में ले लिया गया है। और दर्शकों, एक और बड़ी खबर इस समय मेरे पास आ रही है। इंदौर कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया गया है। मजिस्ट्रेट सुशांत सिंह के बंगले पर पेश किया। मेघालय पुलिस को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। आरोपियों को शिलांग लेकर जाएगी मेघालय पुलिस, क्योंकि वहीं का ये मसला है। दर्शकों, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी शिलांग में ये कहानी है और यहीं पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या सोनम के परिवार वालों को इस पूरे मामले की जानकारी थी? और अगर थी तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या बॉयफ्रेंड राज के बारे में सोनम की माताजी जानती थी? परिवार वाला हर एक शख्स जानता था, क्योंकि पड़ोसी जब आज हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने जो खुलासा किया दर्शकों, वो हैरान करने वाला है। वो इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि सोनम का बॉयफ्रेंड राज अक्सर उनके घर आता जाता, यहां तक कि वो राजा के, ये है वो राज कुशवाहा, ये राजा के अंतिम संस्कार में पहुंच गया। आप बताइए दर्शक, और सोनम को सारी जानकारी फोन पर दे रहा था। जब ऐसा ही था तो सोनम के परिवार वालों ने क्यों नहीं बताया? सोचिए जरा। हमने पड़ोसियों से बात की, सुनवाते हैं आपको। मैंने 2-4 बार इसको देखा है यहाँ पे। सिर्फ नौकर था, जो भी करता था उसके गोडाउन पे काम करता था। फोटो देखी मैंने, जब जाके पता चला कि ये निकला कातिल। मैं तो राज और कोई समझ रहा था, कुशवाहा होगा कोई। बाकी आज देखा, जब पता लगा कि इसके ये तो अपने को गाड़ी में बिठा के भी ले गया था। 3 को तो मैंने शक्ल देखी नहीं है और ना आने जाना यहाँ देखा मैंने। बाकी ये राज को 2-4 बार देखा था मैंने। अब दर्शकों, सोनम ने हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंच गए। तो आज हम आपको उस ढाबे की तस्वीर दिखाते हैं जहां से कातिल सोनम को गिरफ्तार किया। यह है काशी चाय जायका। यहीं पर सोनम रात के अंधेरे में उतर जाती है दर्शक, और ये ढाबा रात 1 बजे का वक्त था। ये देखिए, सोनम वहां पर उतर गई और रोने लगी, कहने लगी कि भैया मेरे घर वालों से बात करा दो। और फिर उसने अपने भाई को ढाबे वाले से फोन लेकर फोन किया। आप समझिए यहां पर कहानी कैसे ट्विस्ट मारेगी। मेघालय से 1100 किलोमीटर दूर कहां पहुंची? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। और यह बड़ी बात है दर्शकों कि गाजीपुर क्यों पहुंची, सोनम क्यों पहुंची। और सोनम जब मिली दर्शकों तो बताया जा रहा है कि बदहवास हालत में थी। एक महिला इंस्पेक्टर ने उससे पूछा कि वो यहां कैसे पहुंची, तो जवाब दिया कि मुझे याद नहीं है। सोनम ने दर्शकों काले रंग की, दिखाइए जरा सोनम को, सोनम ने काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है और एक लोअर पहना हुआ है। ये देखिए, बाल बिखरे हुए हैं उसके और शरीर पर एक भी ज्वेलरी नहीं है, गहना नहीं है। मतलब अब मैं इस तस्वीर को आपको बताता हूं दर्शकों। जो दावा किया जा रहा है कि इतने सारे जो ज्वेलरी है सोनम के पास, वो लेकर गई थी। शादी में लाखों के गहने पहने, हनीमून पर भी उसे लेकर गई, लेकिन जब मिली तो आप देखिए हाथ में कुछ नहीं है, एक अंगूठी नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप शादी की तस्वीर में देखेंगे तो गहने हैं बहुत सारे। ये कहां गए गहने?
ये पूछ रहे हैं राजा के परिवार वाले कि सोनम एकाएक इतने सारे गहने लाई, लेकर गई, लेकिन जब गाजीपुर में मिली तो टी शर्ट और लोअर में मिली। सोचिए जरा। और अब एक एक करके मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सोनम पकड़ी तो गई है दर्शकों, लेकिन उसके शातिर दिमाग में क्या चल रहा है आप समझ जाइए, क्योंकि गहनों की कोई बात नहीं कर रहा है। उसके कपड़े कहां है, वो कैसे 1100 किलोमीटर का सफर तय करके आई, ये कोई नहीं पूछ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये गुमराह कर रही है दर्शकों। इसने अपने प्लान को तैयार किया है 2 मिनट में, लेकिन ये फेल हो गया इसका प्लान। कह रही है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपना प्लान बदल लिया और एक ऐसी गुत्थी रची जो पुलिस को गुमराह कर दे दर्शकों। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, आपने फिल्मों में सुना है ना, लेकिन आज आपको इसका सबूत देता हूं। पुलिस एक एक परत निकाल रही है, हर एक राज खोल रही है। कैसे राज खोल रही है आइए आपको दिखाता हूं मैं, क्योंकि सोनम जो कह रही है कि मुझे कुछ याद नहीं है, वो पलट गई है। अब उसने एक नया दांव चल दिया है दर्शकों। ये सोनम पता है क्या कह रही है कि मैं आरोपी नहीं हूं। सोचिए, आप कह रही है मैं आरोपी नहीं, मैं तो पीड़िता हूं। भाई मुझे क्यों पकड़ लाए, मुझे तो अगवा किया गया था और किडनैपर्स ने गाजीपुर छोड़ दिया। अब आप मुझे यह बताइए दर्शकों कि कौन सा किडनैपर होगा जो शिलोंग से किडनैप करके लेकर आएगा और गाजीपुर छोड़ देगा। किडनैपर्स की कोई प्लानिंग तो होगी कि पैसा मांगेंगे, फिरौती लेंगे या कुछ और करेंगे। नहीं, वो शिलोंग से बस ड्राइवर बन के आया और गाजीपुर छोड़कर चला गया। ये कैसा किडनैपर। लेकिन दर्शकों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सोनम का ही प्लान है। अब तक सोनम खुद के अगवा होने की बातें कर रही है, अपहरण का शिकार बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दर्शकों। जो ये खुलासे कर रही है उससे कहानी में नया ट्विस्ट आया है। सोनम ने सच में अगवा की कहानी गढ़ी या बचाव की कोशिश की है, ये जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन दर्शकों, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सोनम बताएगी पूछताछ में। राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई ये सोनम को पता है। राजा की हत्या के लिए मेघालय क्यों चुना गया ये सोनम जानती है। राजा की हत्या के बाद कहां गायब हो गई थी, कैसे गाजीपुर पहुंची, किडनैपर्स तो नहीं है, ये तो तय हो गया है। अब मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची ये भी बताना पड़ेगा। क्या राज कुशवाहा, सोनम एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेमी हैं, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सोनम क्या बोलेगी। राजा मर्डर केस में गिरफ्तार 4 लोग सोनम के कौन हैं, कैसे जानती है, सोनम की कहानी में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, ये पता लगेगा। लेकिन दर्शकों, मैंने आपसे शुरुआत में एक बात कही, हर खुलासे हो रहे हैं, हर दिन एक नई कहानी आ रही है, हर दिन एक नया केस आ रहा है। कोर्ट में केस चलेगा, दोषी को सजा मिलेगी। लेकिन यह खबर आपको सावधान करने और सचेत करने वाली है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके बच्चे का या बच्ची का भविष्य बर्बाद कर सकती है। क्योंकि आमतौर पर हम यही देख रहे हैं, लड़की ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया है। जो अभी तक शादी की खुशी मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, अब वो जगह जगह ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप सोचिए खुशियां कैसे मातम में बदल गई। जहां दूसरी ओर सोनम विदा करके ससुराल गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था ससुराल में, उसकी शादी हुई, विदाई हुई और फिर हनीमून पर भी गई, लेकिन उसके बाद 2 परिवारों की जिंदगी इसने खराब कर दी है। सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। देखिए रिपोर्ट। झूठे प्यार के चक्कर में सोनम ने जो जघन्य अपराध किया, उसने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। और केवल बर्बाद ही नहीं किया, उसने एक खुशहाल परिवार के घर का चिराग तक छीन लिया। राजा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार अब कर भी कर सकता है। जिसने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की थी, वो शादी जिसमें सैकड़ों लोग साक्षी बने थे, 7 जन्मों के फेरे लिए थे, पूरा परिवार खुश था, एक लड़की ने आकर कुछ ही दिनों में सब कुछ तबाह कर दिया, खत्म कर दिया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला। अरेंज मैरिज है, दोनों की सम्मति बसी हुई थी। लड़की की भाभी ने एक बार फोन लगा के पूछा था कि जीजू तुमको हमारी वो पसंद है कि नहीं। हमने उससे सोनम से पूछा था कि आपको हमारा लड़का पसंद है क्या, तो उसने भी बोला था कि पसंद है।
रघुवंशी समाज के जरिए हुआ था। मैं तो मेरी बच्ची माना था ना, उसका पूरा दिल से मानी थी मैंने तो उसको। नहीं, झटका लगा एकदम सुन के। मैंने न्यूज़ जैसी देखी वैसे झटका मेरे को एकदम से लगा कि सोनम ऐसा कैसा कर सकती है। मेरा बच्चा तो उसके भरोसे गया था ना। सोनम ने करवाई तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, मगर हमने विश्वास नहीं किया था। हमारे बच्चे की लाश आ गई, इसके बाद भी हमने विश्वास नहीं किया उस पे कि सोनम ऐसा कर सकती है। हम तड़प तड़प के मरे। फांसी भी क्यों दे, फांसी से बढ़ के सजा होना चाहिए इन लोगों के लिए तो, क्योंकि फांसी तो एक ही बार में निकल जाएगी झटके से। मेरा बच्चा तो कितना तड़पा, तो इनको भी ऐसी तड़प तड़प के सजा मिलना चाहिए। इससे भी कोई बड़ी सजा हो तो वो भी मिल सकती है इन लोगों को। तो मां का रो रो कर बुरा हाल है। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रही हैं। जिसने जीते जी अपने बेटे की लाश को देखा, उस मां पर अब क्या बीत रही होगी। जिस परिवार ने बेटे की मौत के बाद भी सोनम की सुरक्षा के लिए सारे टोने टोटके अपनाए थे, घर के सामने तस्वीर तक को उल्टा कर दिया था, वही परिवार अब सोनम की तस्वीर जला रहा है और अब दिल से एक ही आवाज निकल रही है, आखिर मेरे बेटे को क्यों मारा। पक्की होना चाहिए सजा। जो सजा सरकार देगी वो सरकार सजा अच्छी देगी, इसमें जो भी देगी कि जो किलर जो होता है उस किलर के हिसाब से भले सोनम हो कि कोई भी हो, उसके साथ वही होना चाहिए जो सबके साथ होता है। एक तरफ राजा का परिवार रो रो कर इंसाफ की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ सोनम का परिवार अभी भी ऐसा होने से मना कर रहा है और मेघालय पुलिस पर हत्या में शामिल होने के आरोप लगा रहा है। बिल्कुल नोसेंट है, मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं किया। वो बिल्कुल 100% इन लोगों से, गुंडे बवालीन से मिली हुई है। ये हफ्ता वसूली है वहाँ की, और पुलिस जबरदस्ती ये आरोप सोनम के ऊपर थोपना चाहती है वहाँ की। वो खुद फ्री फंड होकर बचना चाहती है। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर सीबीआई वहाँ पहुँच गई, सीबीआई जांच हो गई तो पूरा का पूरा थाना जेल में होगा। हाँ, ये राजा के मर्डर में थाने वाले का भी हाथ है। अपन को मालूम नहीं है ये सब, वो तो भगवान जाने और वो जाने, और सब जांच होगी जब मालूम। मैं नहीं जानती कुछ भी भैया, मेरे को तो ये भी दुख है और वो भी दुख है। मेरे को तो अगर ये होगा तो भी दुखी है। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी ना, हमको क्या मालूम। नई नवेली बहू ने आकर दो परिवारों के घर में अंधेरा कर दिया। जिस घर में शहनाई बजी थी उसी घर में मातम छा गया। शादी करके जिस बहू को खुशी खुशी लाया गया, उसी ने घर की खुशियों को मातम में बदल दिया। अब जांच होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, फैसला आएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी, सजा होगी। लेकिन ये सब करते करते दो परिवारों की पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। दर्शकों, परिवारों का मामला है, कच्चा मामला है। आप थोड़ी सी सावधानी रखिए, जांच पड़ताल करिए, फिर शादी के लिए आगे बढ़िए। बहरहाल हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए हैं जो आपके लिए गर्व करने वाली बात है। आज आप देख रहे हैं शुभांशु को, ये अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। ये भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दर्शकों। लेकिन आज देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है शुभांशु ने, और हम शुभांशु को सलाम करते हैं। भारत अब स्पेस में एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है। आपको याद है ना, चंद्रयान जब गया था तो आप कैसे फिंगर क्रॉस करके खड़े हुए थे कि हाँ, हम कामयाब हो जाएं। अब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। अपनी अंतरिक्ष उड़ान के लिए वो तैयार हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला 11 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट में अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत करेंगे। लगभग 28 घंटे की यह यात्रा होगी दर्शकों। 11 जून को लगभग 10 बजे का वक्त होगा और 12 जून को वो पहुंचेंगे। 11 को उड़ेंगे यहां से और 12 जून को सुबह 10 बजे के करीब पहुंचेंगे। दर्शकों, ये भारत के लिए वाकई गर्व की बात है। शुभांशु शुक्ला 1984 में, आपको याद है ना, राकेश शर्मा पहुंचे थे अंतरिक्ष में, उसके बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। शुभांशु की इस जर्नी में उनके परिवार वालों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और वो इसे लेकर खुश हैं। सुनवाते हैं आपको। ये थोड़ा सा डर भी रहता है कि बेटा अंतरिक्ष में जा रहा है, कितने दिन रहेगा और सुरक्षित लौट कर आए। इस तरह की कुछ मन में कुछ शंका रहता है, कुछ सवाल रहता है? नहीं, डर कुछ नहीं लग रहा। बेटे से बात इतनी अच्छे से हो जाती है, बेटा हम लोगों को इतना बढ़िया अच्छे से समझा देता है कि सारा डर अपने आप कफूर हो जाता है, सब भाग जाता है डर, और हम लोगों को कुछ नहीं लगता। लगातार वो अपने मिशन पे लगे हुए हैं, वहीं हैं, अमेरिका में ही वहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहीं से हम लॉन्च हो, कल लॉन्चिंग है। आप क्या कहेंगे, आपकी नज़र में शुभांशु का बचपन कैसा था? बचपन तो बचपना था, वो बात अलग थी, मगर ये एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ उसमें धीरे धीरे डेवलप जो कर गई थी, वो ये चीज़ थी अपने वर्क के प्रति कोई लापरवाही नहीं।
अब दर्शकों आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। स्पेस एक्स का ये 53वां ड्रैगन मिशन है। मूव कीजिए। ये मिशन 15वां मानव अंतरिक्ष मिशन रहेगा दर्शकों। पहले मिशन की तारीख 8 जून तय की गई थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से बदलाव किया गया और भारत ने 548 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें लॉन्च के साथ साथ ट्रेनिंग भी शामिल है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला कुल 7 प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें से ज्यादातर इसरो जैविक प्रयोग होंगे। शुभांशु नासा के साथ 5 और प्रयोग भी करेंगे जो अंतरिक्ष में नई तकनीकों से हमें जोड़ेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दर्शकों। वाकई हमें गर्व करना चाहिए शुभांशु जैसे भारतीय हमारे बीच में हैं जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर रहे हैं। बहरहाल न्यूज का एक्सरे में फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH